टाइम को लेकर के लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम एक ऐसी एंटिटी है जो फ्लो करती है। लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम एक ऐसी चीज है जो फ्लो करती है, जो बहती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहती हो, टाइम कोई बहने वाली चीज नहीं है, बल्कि टाइम तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में फ्रीज है, जो अपने आप में रुका हुआ है, जो अपने आप में स्टैटिक है। टाइम खुद नहीं बहता है। हाँ, ये बात सच है कि बहाव को मेजर करने के लिए या मोशन को मेजर करने के लिए या मूवमेंट को मेजर करने के लिए हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, ये बात सच है। लेकिन टाइम अपने आप में ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जो खुद बहती हो। टाइम कोई बहने वाली चीज नहीं है। देखो, बेसिकली क्या है ना कि हम एक लिविंग रियलिटी में जी रहे हैं जिसमें हम पास्ट से होते हुए प्रेजेंट तक आते हैं और प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर तक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर खुद अपने आप में टाइम हो, बल्कि परिवर्तन के इस बहाव को मेजर करने के लिए हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं। पर टाइम खुद बह नहीं रहा है। ये कहना कि टाइम फ्लो कर रहा है वैसा ही है जैसे मैं कहूं कि YouTube की कोई 5 मिनट की कोई वीडियो है, वो फ्लो कर रही है। ये बात कितनी सेंस बना रही है? ये बड़ा एक अजीब सा स्टेटमेंट है कि YouTube की कोई 5 मिनट की वीडियो फ्लो कर रही है। देखो, ऐसा नहीं है कि YouTube की कोई वीडियो फ्लो कर रही है या YouTube की वीडियो आगे बढ़ रही है। वीडियो तो अपनी जगह पर है। हाँ, ये हो सकता है कि उस वीडियो को देखते हुए आप जिस टाइम स्टैम्प तक पहुंचे हो वो चेंज हो रहा है, पर क्या इससे ये साबित हो जाता है कि पूरी वीडियो चेंज हो रही है? नहीं, वीडियो तो पहले से बनी बनाई है। तो टाइम उस YouTube की वीडियो की तरह है जो कि पहले से डिसाइडेड है, जो पहले से फिक्स्ड है। हाँ, बल्कि उस वीडियो के अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है और उसके चेंज होने के लिए टाइम की जरूरत पड़ रही है। टाइम है इसलिए चेंज हो रहा है, पर चेंज का मतलब टाइम नहीं होता है। ये थोड़ा ज्यादा डीप हो गया, पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, टाइम जो है ना, ये 4th डायमेंशन है जो ऑब्जेक्ट को मूवेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो ऑब्जेक्ट को ये अलाउ करता है कि तुम मूव कर सकते हो। टाइम के इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूं। जैसे जो 1 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन में क्या होता है, चीजें सिर्फ 1 डायमेंशन में होती है। जैसे कि कागज पर एक लाइन है तो उसे एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं, ठीक है। और 2D में क्या होता है, चीजें 2 डायमेंशन में होती है। जैसे कि कागज पे ड्रॉ हुआ कोई स्केच, तो जो स्केच है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो वो मूव नहीं कर रहा है, वो बस है, वो 2 डायमेंशन में बस एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आती है बारी 3D की। तो चीजें 3D में 3 डायमेंशन में होती हैं, जैसे कि कोई 3D शेप, कोई स्फीयर, कोई क्यूब। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है जो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मूव करते हैं नहीं कह रहा हूं, बस हो सकते हैं। तो 1D में चीजें 1 डायमेंशन में होती है, 2D में 2 डायमेंशन में, 3D में 3 डायमेंशन में। लेकिन ये मूव नहीं कर सकते तब तक जब तक टाइम का डायमेंशन ना हो। जैसे ही टाइम का 4था डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, तभी जाकर के ऑब्जेक्ट के पास ये फ्रीडम आ पाती है कि वो मूव कर सकते हैं। तो मूवेबिलिटी का जो फ्रीडम है वो टाइम के 4थे डायमेंशन की वजह से पूरा हो पाता है। तो टाइम खुद फ्लो नहीं करता है, टाइम ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है कि ऑब्जेक्ट फ्लो कर सके। तो मोशन को मेजर करने के लिए टाइम का सहारा लिया जाता है, ये बात सही है, लेकिन टाइम खुद फ्लो नहीं करता है। टाइम एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। टाइम 4th डायमेंशन है जो पार्टिकल्स को या ऑब्जेक्ट को ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो मूव कर सकते हैं। वो मूवेबिलिटी का स्पेस प्रोवाइड करता है। ये टाइम है। अगर इस पर आपके कोई थॉट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।